हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो आसाम स्लेट 2025 एग्जामिनेशन में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगी जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या फिर नहीं। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोगों ने फॉर्म जरूर भर लिया होगा इस एग्जामिनेशन का। एंड एग्जामिनेशन डेट जो है वो 23 मार्च है। सो एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम आपको एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। इस कंप्लीट कोर्स में डेली आपको लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। इसमें ना सिर्फ आपके आसाम स्लेट के बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि डेफिनेटली आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट्स आपका नोट्स बनाने का समय भी बचा सकते हो। एंड एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो। एग्जाम रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पेपर से रिलेटेड चाहिए तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, जिसके साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी देते हैं एंड अपडेटेड क्वेश्चंस भी देते हैं। तो ये दो नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है एंड इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है 1 ईयर। अगर बाय चांस आपका पेपर जो है वो पोस्टपोन होता है तो इसकी वैलिडिटी आपके लिए जरूर बढ़ा दी जाएगी। सो इसी के साथ अब बढ़ते हैं डिस्कशन पर कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आसाम स्लेट में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100। दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों ही एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है, यानी कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 होगा और 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होगा। और यहाँ पर क्लियरली ये लिखा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स आपको 2 नंबर मिलेंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग पेपर में 150 में से 150 क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है कि नो मार्क्स विल बी गिवन टू क्वेश्चंस अनआंसर्ड। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उनके लिए आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ही है कि अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, और सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखने के लिए भी बोला गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि एक में से कि क्वेश्चन 1 में बी और डी दोनों सही उत्तर हो सकते हैं और आप दोनों को ही मार्क करके आ जाओगे, तो फिर आपका क्वेश्चन चाहे डी सही भी होगा लेकिन फिर भी उसको करेक्ट ऑप्शन नहीं माना जाएगा, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रूल तोड़ा है। आपने 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है जबकि आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज का आप सभी ने खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आप 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट ना करें। अगर ऐसा करते हो तो आपको उसका जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो उससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बोला गया है कि बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आई होप यहाँ से आपके बहुत बड़ा एक जो डाउट था, जिसकी वजह से बच्चे बोल रहे थे कि तैयारी में कंफ्यूजन हो रहा है, छोटे छोटे सवाल बीच में आकर के परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।